अंजलि और सीता दोनों जेठानी और देवरानी हैं। दोनों की शादी के बीच 2-3 साल का ही अंतर है। दोनों की इसीलिए अच्छी भी बनती है और दोनों के बीच बहनों से भी बढ़कर प्रेम है। दोनों ही एक दूसरे पर जान लुटाती हैं। इनकी सास इसी बात का घमंड भी करती है। आज के जमाने में मेरा भी संयुक्त हंसता हुआ परिवार है। अंजलि का पति अशोक कम पढ़ा लिखा है। वो फैक्ट्री में काम करता है। अनुभव की वजह से उसके मासिक वेतन में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। वहीं सीता की पति चेतन एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। वेतन भी कम है, किंतु वो कभी अधिक की चाह रखता ही नहीं है और वो उसी में संतुष्ट रहता है। कई बार अशोक ने कहा भी चेतन को कि भाई तू मेरी फैक्ट्री में चल, मेरे अनुभव पर मेरी पगार बढ़ा दी गई है, तुम्हारी भी वक्त रहते बढ़ जाएगी। चेतन उस बात को टाल देता और वो अपनी उसी फैक्ट्री में जाता। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। अंजलि और सीता के बच्चे भी बड़े होने लगे। अंजलि के बच्चे बड़ी स्कूल में जाते, वहीं सीता के बच्चे छोटी स्कूल में। अंजलि कभी कभी कह भी देती, तुम्हारे बच्चों की शरारत की वजह से मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तुम अपने बच्चों को कमरे में ही रखा करो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सासू माँ का देहांत हो गया। दोनों भाई साथ रह रहे थे, पर अंजलि को अपने पति के कमाए पैसों का घमंड होने लगा। वो अब घर में पैसे देने पर ताने कसने लगी। हर छोटी बात पर सीता को सुनाने लगी। मोहल्ले में भी कहने लगी, मेरा पति घर चलाता है, सीता के पति से घर क्या ही चलेगा। अंजलि देखते ही देखते पूरी तरह से बदल गई। पैसों की आड़ में वो धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही थी। सासू माँ के घर को वो बराबर हिस्से में बांटने लगी और फिर सीता और उसके पति को घर से अलग कर दिया। उसने अपना एक आलीशान घर भी बनवा लिया। अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेज दिया। वहीं सीता एक छोटे से घर में रहने लग गई। उसका पति उसी फैक्ट्री में जा रहा था। सीता ने भी दिन दोगुनी रात चौगुनी कर पैसा कमाना शुरू किया। जितने भी पैसे वो दोनों मिलकर कमाते थे, उन पैसों से वो अपने बच्चों को पढ़ाते। उसके बच्चों में बहुत अच्छी समझ थी। वे अक्सर किसी बात की जिद नहीं करते अथवा संस्कारों से पूर्ण रूप से भरे उसके बच्चे बहुत साधारण जीवन जीते थे। धीरे धीरे बात बढ़ने लगी। एक दिन अंजलि ने अपनी काम वाली बाई को बोला, तुम ये सब मिठाई और खिलौने ले जाया करो, कुछ कमी हो तो मुझे बताया करो, तुम्हारे सिवा यहाँ मेरा है ही कौन। अशोक सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक फैक्ट्री में रहता है। एक तुम ही तो हो, वरना इस आलीशान घर में मेरा रहने का भी मन ना हो। अंजलि अपने पति अशोक को हमेशा कहती थी, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता है। अशोक ने कहा, अब जब गलती तुमने की है तो तुम ही पश्चाताप करो। संयुक्त परिवार मात्र साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि सुख दुख बांटने के लिए भी होता है। एक की जरूरत पड़ने पर हमें 2 लोग मिल जाते हैं। काम वाली बाई अगले दिन सुबह आई और अंजलि से कहने लगी, आपने सुना मालकिन, पास में जो आपकी देवरानी रहती है, उसके बेटे ने आज टॉप किया है। दोनों बेटे बेटी उनके पढ़ने में होशियार हैं, संस्कारों से भरे बेहद अच्छे हैं। अंजलि को ये सुन खुशी हुई, पर वो अब जताए भी तो कैसे। अंजलि ने अपने लड़के को फोन किया तो उसने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ अगले महीने। अंजलि ने कहा, घर आकर बात करना बेटा। उसका बेटा बोला, नहीं माँ, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, आप पिताजी को बता देना, मैं अब भारत नहीं आऊँगा, यहीं रहूँगा। अंजलि के आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को फोन किया तो वो कहने लगी, माँ खाना खा लिया? एक ही बात हर बार पूछती हो, फोन रखो। अंजलि रोए जा रही थी। अंजलि ने अशोक को कहा, बच्चों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, परंतु वे वहीं के हो गए। अशोक बोला, मैंने कहा था भारत में ही पढ़ने के लिए, तुम्हें ही अपने बच्चों को बाहर भेजना था। अंजलि को अपनी गलतियों पर दुख हो रहा था।
वहीं उसकी देवरानी के बच्चों ने हमेशा कम संसाधनों में रहकर अपने माता पिता का नाम भी ऊंचा किया और संस्कार भी पा लिए। अंजलि उस दिन सीता के पास गई और माफी मांगने लगी। धीरे धीरे दोनों वापस संयुक्त परिवार में रहने लगे। सीता के बच्चों के साथ घुलकर अंजलि भी खुश हो गई और 1-2 साल बाद संयुक्त परिवार के प्रेम ने अंजलि के बच्चों को विदेश से वापस आने के लिए प्रेरित कर दिया। आज वे सभी एक साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। संयुक्त परिवार दुख सुख झगड़े अपनेपन सभी का संयोग है। जीवन की कठिनाइयों में हम कभी भी खुद को अकेला नहीं पाएंगे। आज की कहानी में बस यहीं तक दोस्तों। इसी तरह मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।